भारत एक्सप्रेस के लिए मैं हूं खालिद रजा खान। क्वाड देशों के 2025 में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। चूंकि पिछली बार क्वाड समिट भारत में होने वाली थी, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टर्म खत्म होने के साल के कारण उनकी गुजारिश पर यह समिट पिछले साल अमेरिका में ही हुआ और अब इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि भारत में ये समिट होगा। क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग में होने वाली जो चर्चा है और जो बातचीत है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के लंदन मीडिया हब से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी उर्दू भाषा बोलने वाली प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉड। मार्गरेट मैक्लॉड, आपका भारत एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। मेरे सवाल की शुरुआत ये होगी कि क्वाड की प्रासंगिकता पर हम बात करेंगे कि क्या क्वाड को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अब तक ये प्रभावित जितना भी रहा है ये बहुत प्रभावहीन हो चुका है। केवल इसमें औपचारिक बैठकें होती हैं और ज़मीनी स्तर पर कोई ख़ास चीज़ निकल कर नहीं आती। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? क्वाड का प्रभाव के काफ़ी ज़्यादा उदाहरण हैं। बुनियादी तौर पर ये ढांचे के तहत हम 4 सदस्य हमारे पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर हम देखें कि क्या क्या मुद्दे पर हमारे ध्यान रख रहे हैं, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खास करके समुद्री सुरक्षा, फिर आर्थिक सुरक्षा और समृद्धता, फिर इंसानी इमदाद या मानवीय सहायता और आपातकालीन की प्रक्रिया, और आखिरकार उभरती हुई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण दे दूं तो मैं कह सकती हूँ कि क्वाड के सदस्य हमारे पड़ोसी देशों से 1400 टेलीकॉम वर्कर्स का प्रशिक्षण किया ताकि वो उनके नेटवर्क्स ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। फिर हम एक हिंद प्रशांत मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम भी है जिसके तहत हमारे पड़ोसी देशों को रेडियो डेटा भी प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने समुद्री सीमा के अंदर क्या क्या हो रहा है वो बेहतर समझ सकते हैं। और आखिरकार पलाव नामी देश को ओपन रैन प्रौद्योगिकी प्रदान किया ताकि उनकी कीमत और उनकी गुणवत्ता दोनों और अच्छा हो जाएगा। जी मार्गरेट, हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे DTTI और F414 जेट इंजन समझौता को देखते हुए क्या आप क्वाड के तहत और अधिक जो है संयुक्त रक्षा जो परियोजनाएं हैं उसकी कोई उम्मीद करती हैं? खालिद जी, जो उदाहरण आपने दिया वो दोनों अमेरिका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय प्रोग्राम है। क्वाड एक मिनीलैटरल ग्रुप है और इस ढांचे में हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे हिंद प्रशांत पड़ोसी देशों को प्रदान कर सकते हैं। हम ज़्यादातर ज्ञान और जानकारी पर ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे पड़ोसियों के पास वही मालूमात है जिस पर मबनी वो समझ सकते हैं कि उनकी समुद्री सीमा के अंदर ही क्या क्या हो रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो तनाव है उसके मद्देनजर क्या क्वाड सीमा पार जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए कोई नई जो है रणनीति का या कोई संयुक्त कार्रवाई की बात कर रहा है? खासकर भारत की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान पर, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में?
हम देखेंगे कि जुलाई 1 पर घोषणा में क्या-क्या विषय होगी। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि क्वाड सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान रख रहे हैं, खास करके समुद्री सुरक्षा पर। जलवायु परिवर्तन क्वाड के एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा रहा है क्या? अ, ये आप जो है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा और जो टिकाऊ विकास है उसके लिए क्वाड की ओर से कोई परियोजना के बारे में कोई ऐसी सूचना जो आप बता सकें? क्वाड के प्रमुख मुद्दे में एक मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रक्रिया है। जाहिर है कि इस बातचीत में हमारे विदेश मंत्रियां एक साथ इस मामलों के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि घोषणा में क्या-क्या विषय आएगा। ईरान इस्राइल तनाव, यूक्रेन युद्ध और गजा संकट जैसे वैश्विक मुद्दे क्वाड देशों के बीच इस पर कोई सहमति बनने की कोई संभावना, कोई ऐसी सहमति बनी हो? क्या आप इस बारे में कुछ बता पाएंगी या क्या उम्मीद करती हैं आप? बुनियादी तौर पर क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि हमारे विदेश मंत्री सब दुनिया भर के खबरें देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा ये है कि आने वाले घोषणा हिंद प्रशांत पर केंद्रित हो जाएगा। अमेरिका की हालिया टैरिफ नीतियों ने भारत समेत कई देशों के पर प्रभाव डाला है और प्रभावित किया है। क्या क्वाड वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के बारे में कुछ सोच रहा है, कोई भूमिका निभा सकता है? जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका और भारत अभी चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारे व्यापार न्यायोचित और संतुलित हो जाएगा और हम उसी बेसिस पर तिजारत या व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। क्वाड के तहत हम आर्थिक समृद्धता और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। मेरा ख्याल में इस मुद्दे पर आपूर्ति की विविधताकरण की बात होगी। भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। क्या आप इस बैठक के दौरान जो हिंद प्रशांत जो महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किसी नए समझौते के या फिर कोई साझेदारी की कोई संभावना देखती हैं? वो कोई नई संधि की अपेक्षा नहीं है अभी, लेकिन हम ज़रूर क्वाड के ढांचे में ज़्यादा सहयोग करने का मौका या अवसर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश अलग अलग क्षमता है और हम और हमारे दूसरे क्वाड सदस्यों के साथ एक दूसरे से अपने शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़े समझौते की बात कही थी। क्या आपके पास इस बारे में कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा विवरण हो? साथ ही टैरिफ मामले पर अब तक कोई समझौता क्यों नहीं हो पाया है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं तो? हम देखेंगे कि आने वाले समझौते में क्या क्या विषय आएगा। हमारी उम्मीद है कि हमारे दोनों देश के बीच में एक ऐसा समझौता आएगा जिसके तहत हमारे व्यापार बढ़ाएंगे एक संतुलित और न्यायोचित बेसिस पर। मार्गरेट, क्या ये सच है कि अमेरिका के समर्थन के कारण इजराइल जो है अनियंत्रित हो चुका है, चाहे वह गजा में जो नरसंहार हो या ईरान के साथ जो उसकी जंग है, तनाव है, और इजराइल का
तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस संदर्भ में देखें, तो इसराइल को परमाणु हथियार रखने का अधिकार है, तो ईरान को अधिकार ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, पश्चिम एशिया में ईरान सबसे बड़ा आतंकवादी निर्यात करने वाला देश है। हुती वाले, हमास, हिजबुल्ला सब ईरान से वसाइल मिलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप सालों से कह रहे हैं कि ईरान कभी नहीं परमाणु हथियार होना चाहिए, इसलिए अमेरिका इस्फहान, फोर्दो और नातांज पर बम गिराया। अभी हमारी उम्मीद है कि ये कशीदगी ना बढ़ाए। हम ईरानी के साथ बात करने के लिए तैयार है। हमारे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अगर ईरान एक असैन्य परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम चाहिए और कुछ मॉडल्स है जिसके तहत वो मुमकिन है, और हम उस इम्कानात, उसका संभावना के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को अक्सर एक ही नज़रिए से देखने की कोशिश की है, जबकि भारत आबादी, बाजार और रणनीतिक के महत्व के मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे है। क्या आपको लगता है कि दोनों देशों को एक ही तराजू में तौलना न्याय संगत लगता है आपको? ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई दो देश एक तराजू से तुलते हैं। अमेरिका भारत के साथ एक संबंध है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अलग संबंध है। बात यह है कि हमारी उम्मीद है कि दुनिया भर शांति हो, और हमारी आशा है कि हालिया दिनों के कशीदगी जो थी वो उसकी बंदी जारी रहेगी। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस के साथ सीधे लंदन मीडिया हब से बातचीत के लिए, और तमाम जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे प्रश्न थे, उनका उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जो उर्दू हिंदी बोलती हैं, मार्गरेट मैकलॉड, जो लंदन मीडिया हब से सीधे हमारे साथ जुड़ रही थी। क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हो रही है वॉशिंगटन डीसी में, उस पर बातचीत कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।